हेलो मेरे स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स के बुलियन सूत्र क्या होते हैं, इनके सिंबल क्या होते हैं और इनके लिए सत्यता सारणी किस प्रकार बनाते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको बहुत ही आसान तरीके से। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं 5 लॉजिक गेट्स के बारे में। इन 5 में से जो शुरू के हमारे 3 लॉजिक गेट्स हैं ये कहलाते हैं मूल लॉजिक गेट्स, और ये जो बाकी के 2 लॉजिक गेट है ये कहलाते हैं व्युत्पन्न लॉजिक गेट्स। व्युत्पन्न क्यों कहलाते हैं? ये दोनों इन तीनों की सहायता से ही मिलकर बने होते हैं। तो ये वाले मूल गेट हैं और वो वाले व्युत्पन्न लॉजिक गेट हैं। इन 5 गेट में हम पढ़ने वाले हैं इनके प्रतीक कैसे होते हैं, इनके बुलियन सूत्र क्या होते हैं और इनके लिए सत्यता सारणी कैसे तैयार की जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पेपर में ये पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम एंड लॉजिक गेट्स के बारे में कि इसका जो प्रतीक है वो किस प्रकार बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे मैं आपको याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा। यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? डी लिखा हुआ है, तो हम इसको डी जैसा ही बनाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक डी बना दिया और यहाँ पे लगा दिए 2 इनपुट सिग्नल। ये यहाँ पे 2 इनपुट सिग्नल है और यहाँ पर मैंने एक लगा दिया आउटपुट सिग्नल। यहाँ पर इनपुट में अपन ने नाम दे दिया ए और बी और आउटपुट में अपन ने नाम दे दिया वाई। तो ये जो है ये इसका सिंबल है, मतलब प्रतीक है। इसके बाद अपन बताने वाले हैं इसका बुलियन सूत्र। इसके लिए फॉर्मूला होता है जिससे कि अपन सत्यता सारणी तैयार करेंगे। तो बुलियन सूत्र में देखिए इसका जो बुलियन सूत्र है वो होता है y बराबर a डॉट b। मैं आपको बता दूं y बराबर क्या होता है? a डॉट b होता है। मतलब इन दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें y प्राप्त हो जाएगा। अब बनाने वाले हैं इसके लिए हम सत्यता सारणी। सत्यता सारणी इसे इंग्लिश में ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो सत्यता सारणी में क्या करना है, हमें यहाँ पर ये सिग्नल लेने हैं ए बी और वाई। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर बच्चों को याद नहीं रहता है कि हमें क्या करना है, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। आपको पहले लिख लेना है 0 0 1 1 और फिर आपको लिखना है 0 1 0 1। ये आपको हर एक लॉजिक गेट्स में करना है। ये आपको 0 0 1 1 0 1 0 1 लेना है। अब y में क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे लिखते जाना है। आपका a का b में डॉट गुणा करके y में लिखते जाना है। 0 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 1 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे बन चुकी है हमारी सत्यता सारणी। किसके लिए? एंड लॉजिक गेट्स के लिए। तो यहाँ पे 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं, प्रतीक, बुलियन सूत्र और सत्यता सारणी। तो यहाँ पर ये तीनों चीज हमने तैयार कर ली है। चलिए देखते हैं हमारा अगला लॉजिक गेट्स। तो अगला हमारा लॉजिक गेट्स है और गेट। तो इसका जो प्रतीक है, देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको डी जैसा बनाना है। और यहाँ पर देखिए इसका जो प्रतीक है वो थोड़ा सा इससे अलग है, बाकी पूरा वैसे का वैसा ही रहेगा। तो प्रतीक में क्या करना है, देखो ये बना दिया अपन ने इनपुट सिग्नल। इनपुट में यहाँ पे थोड़ा सा कर्व टाइप का आपको लेना है और यहाँ पे डी से थोड़ा सा ऐसे घुमावदार बनाना है ऐसे। ये बन गया भाई हमारा और गेट। यहाँ पे वही ए बी और अपन वाई ले लेंगे। तो ये हमारा प्रतीक जो है वो तैयार हो गया। ए और बी हमारे इनपुट सिग्नल है और वाई हमारा आउटपुट सिग्नल है। उसके बाद बनाने जा रहे हैं अपन बुलियन सूत्र। बुलियन सूत्र। अब बुलियन सूत्र कैसे बनाते हैं, देखो यहां पर इसका बुलियन सूत्र रहेगा y बराबर a प्लस बी। यहां पर a में b अपन जोड़ते जाएंगे तो हमारा y प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बाइनरी नंबर के बारे में बता देता हूं। जो बाइनरी नंबर होते हैं वो सिर्फ 2 तरीके के होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है। कभी भी आपको 1 में 1 जोड़ने से 2 प्राप्त नहीं होगा। यदि 1 + 1 आता है तो आपको 1 ही लेना है। चलिए आगे देखते हैं अपन सत्यता सारणी। यहां पर सत्यता सारणी में क्या है, 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? ए बी और वाई। अब आप इसे बनाना सीख गए होंगे। देखिए यहाँ पर क्या लेना है, 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ पर ये 4 नंबर जो है आपको आराम से याद रखने होंगे क्योंकि यही आपके वाई में जाके पुट होने वाले हैं। कौन कौन से? 0 1 0 1
और 0 0 1 1 है ना, यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1। अब क्या करना है, ए में बी जोड़ना, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 नहीं लाना, मैंने अभी पहले ही बताया था 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 1 ही लिखना है, क्योंकि 2 यहाँ पर होता ही नहीं है। बाइनरी नंबर सिर्फ दो प्रकार के, 0 या फिर 1। तो 0 तो हमें समझ में आता है कि 0 में यदि 0 जुड़ता है तो 0 आता है, लेकिन यदि बाई चांस 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 नहीं करना, वहां पे हमें 1 ही लिखना है। चलिए अगला लॉजिक गेट समझते हैं, नोट। नोट का जो प्रतीक है वो इनसे भी सरल है। देखिए यहां पर नोट लॉजिक गेट में एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, तो इनपुट में ए और आउटपुट में वाई लिख देंगे। यहाँ पे एक ही इनपुट होगा और आउटपुट हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका बुलियन सूत्र देखते हैं, तो बुलियन सूत्र में आ जाएगा y बराबर जो हमने a यहाँ पे दिया था इसका बार कर देंगे, बार का मतलब होता है उल्टा कर देंगे। यदि 0 दिया हुआ है तो 1 कर देंगे और 1 दिया हुआ है तो 0 कर देंगे। अब बनाएंगे इसके लिए सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर दो ही चीजें हैं हमारे पास, a और y। यहाँ पर b नहीं है तो हम b नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे या तो 0 देंगे या फिर 1 देंगे, और जब 0 देंगे तो 1 प्राप्त होगा और 1 देंगे तो 0 प्राप्त होगा। उल्टा कर देंगे, a का उल्टा करके लिखना, 0 है तो 1 और 1 है तो 0। तो यहाँ पर हमारा अगला लॉजिक गेट है नेंड लॉजिक गेट। और नेंड में देखिए यहाँ पर हमें दो चीज देखने को मिल रही, एक एंड और एक नॉट। यहाँ पे एन और एंड मतलब नोट और एंड को मिला के नेंड लॉजिक गेट बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सबसे पहले प्रतीक बनाएंगे हम, वो प्रतीक कैसा होगा। तो यहाँ पर हमें प्रतीक में देखो जो एंड लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही लगा देंगे हम। एंड में हमने डी बनाया था तो ये बना दिया हमने डी। यहाँ पर दो इनपुट होते हैं, एक ए होता है और एक बी होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर नोट लगा हुआ है तो यहाँ पे देखो हम नोट का भी हिस्सा इसमें जोड़ देंगे। नोट का ये जो इतना हिस्सा है ये हमने इसमें जाके जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा नेंड लॉजिक गेट। इसका जो बुलियन सूत्र होता है वो भी इन दोनों से मिलकर बनेगा, बुलियन सूत्र। तो बुलियन सूत्र में क्या करते हैं, यहाँ पर y बराबर अपना d जो था मतलब एंड गेट था उसका बुलियन सूत्र क्या था, a डॉट b था। यहाँ पे लिखेंगे a डॉट b, लेकिन हमारा नोट जो था उसका क्या था, उसके ऊपर बार लगाते हैं तो इनके ऊपर लगा देंगे हम बार। अब ज्ञात करने वाले हैं सत्यता सारणी। सत्यता सारणी, अब सत्यता सारणी में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तीन चीजें दे रखी है, a b और y। यहाँ पे लिखेंगे a b और y, और मैंने a b के बारे में आपको बताया आपको क्या क्या लेना है, 0 0 1 1 0 1 0 1। यहां पर हमने सत्यता सारणी में ये बाइनरी नंबर ले लिए। अब आपको a डॉट b करना है और जो भी आएगा उसका उल्टा करना है। मतलब यदि 1 आता है तो 0 लिखेंगे और 0 आता है तो 1 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 का 0 में जब हम गुणा करते हैं तो 0 आता है, लेकिन हमें उसका उल्टा लिखना है। हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। जो आएगा उसका उल्टा कर देंगे, पहले डॉट गुणा करेंगे और फिर उसका उल्टा कर देंगे। 0 का 1 में यदि गुणा करते हैं तो 0 आता है, लेकिन हमें उसका करना है उल्टा, तो ये हो जाएगा 1। यदि 1 का 0 में गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, हमें उसका करना है उल्टा 1। यदि हम 1 का 1 में गुणा करते हैं तो 1 आता है, लेकिन हमें उसका उल्टा करना है, वो आ जाएगा 0। तो चलिए नेक्स्ट हमारा लॉजिक गेट है उसे हम करते हैं। हमारा नेक्स्ट लॉजिक गेट है नोड। सबसे पहले बनाएंगे हम इसका प्रतीक। तो प्रतीक में क्या होगा, देखो यहाँ पे और के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, नोड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है नोड। तो देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है, और में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर नोट लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा और गेट था वैसे का वैसे ही बना देना और उसमें नोट जोड़ देना। बहुत ही सिंपल है लॉजिक गेट। और भैया ये क्वेश्चन जो है वो हर बार पेपर में देखने को मिलता है और इस बार भी पेपर में आ सकता है, इसलिए अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर नोट जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया नोट, और जिस तरीके से इसका बुलियन सूत्र बनाया था यहाँ पे भी अपन बुलियन सूत्र लिख देंगे, बुलियन सूत्र। अब बुलियन सूत्र में क्या होगा, y बराबर, अब हमारा जो और गेट था उसका बुलियन सूत्र था a प्लस b, और इसके ऊपर लगा देंगे हम बार, तो ये बन जाएगा हमारा नोर गेट का। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, इसके लिए बनाने वाले हम सत्यता सारणी। ये लिख दिया हमने सत्यता सारणी। और सत्यता सारणी में यहाँ पे भी तीन चीजें हैं,
ए बी और वाई। और ए बी में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं क्या लिखना है 0 0 1 1, बी में क्या लिखना है 0 1 0 1। ये आप याद कर लीजिए क्योंकि ये आपको हमेशा ही काम देने वाले। वाई में पहले ए में बी जोड़ेंगे और फिर उसका उल्टा कर देंगे। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, और अब उसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, अब उसका उल्टा करेंगे तो 0 आ जाएगा। यदि 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, अब उल्टा करेंगे तो 0, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो मैंने बता दिया था 1 आता है, अब उसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपसे पेपर में कभी भी हो सकता है ये पांचों ना पूछे, कोई से भी 2 या 3 आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इनके प्रतीक, सिंबल, बुलियन सूत्र मतलब फॉर्मूला और सत्यता सारणी मतलब ट्रुथ टेबल आराम से बना सकते हैं। यदि इसके बाद भी आपको कोई सा कंफ्यूजन है इस टॉपिक में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट का सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।